BA Home Science third year students and MA MSc थर्ड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें आयरन रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट वुमेन इज़ 21 मिलीग्राम पर डे। ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2010 है, उसने ही रिकमेंड किया है कि एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन को प्रतिदिन 21 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आयरन लेना चाहिए। और ICMR सजेस्ट करता है अगर ये नॉर्मल लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे प्रतिदिन 35 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आयरन लेना चाहिए। यानी नॉर्मल से प्रेगनेंसी के दौरान 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता बढ़ रही है। अब ये आवश्यकता क्यों बढ़ रही है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। द इंक्रीज इन आयरन बाय 8 मिलीग्राम पर डे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, infants are born with high hemoglobin levels of 18 to 22 gram per 100 ml of blood। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इन्फेंट है, जब बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर में, उसके ब्लड में 18 से 22 ग्राम पर 100 ml ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन तभी हो सकता है जब माँ पूरी गर्भावस्था में ज़्यादा आयरन लेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आयरन स्टोर्स इन द लीवर ऑफ द इन्फेंट लास्ट फ्रॉम 3 to 6 मंथ। जब फीटस माँ के गर्भ में 3 से 6 महीने का होता है तो उसके लीवर में सबसे ज़्यादा आयरन स्टोर होता है। यह आयरन तभी स्टोर हो सकता है जब माँ गर्भावस्था में अतिरिक्त मात्रा में आयरन लेगी। आयरन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस एंड प्लेजेंटा। इसके अलावा आयरन की आवश्यकता फीटस और प्लेजेंटा की ग्रोथ यानी वृद्धि होने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। द अचीव दिस लेवल, mother must transfer 240 milligram of iron to the fetus during gestation। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए माँ को पूरी गर्भावस्था में, गेस्टेशन मतलब पूरे 9 महीने 9 दिन के समय में, उसे अपने शरीर से 240 मिलीग्राम आयरन फीटस की बॉडी में ट्रांसफ़र करना अत्यंत आवश्यक होता है। तभी वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन पैदा होने के समय 18 से 22 ग्राम हो और 3 से 6 महीने में उसके लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन स्टोर हो, माँ के शरीर में फीटस और प्लेजेंटा की ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो। ये सब तभी संभव है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एज देयर इज़ 40 to 50% increase maternal blood volume. For this, 400 milligram of iron is required। ये कहना, इसका मतलब ये है बेटा कि जो मदर्स होती हैं, हम लोग के यहाँ ज़्यादातर इंडियन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं एनीमिक होती हैं, यानी उनके रक्त में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बहुत कम होता है। जबकि पूरी गर्भावस्था में, मैंने पिछले भी क्लासेस में आपको बताया है कि जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो करीब 40 से 50% माँ का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है।
तब भी हीमोग्लोबिन उसमें कम पाया जाता है और मैक्सिमम 90-95% इंडियन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो एनीमिक होने की कंडीशन में ही बच्चे को जन्म देती हैं। इसको बचाने के लिए ICMR भी सजेस्ट कर रहा है और न्यूट्रिशनिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को इस दौरान आयरन की मात्रा अधिक कंज्यूम करनी चाहिए। इसके लिए उसे प्रतिदिन 400 मिलीग्राम आयरन निश्चित रूप से आवश्यक होता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण माँ में आयरन की आवश्यकता बढ़ रही है। लॉस ऑफ मैटरनल आयरन थ्रू स्किन एंड स्वेट इज़ अबाउट 170 मिलीग्राम ऑफ आयरन। माँ की स्किन से पसीने के रूप में लगभग प्रतिदिन 170 मिलीग्राम आयरन लॉस हो जाता है। इस लॉस को भी पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। सो द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ 864 मिलीग्राम, यानी 864 मिलीग्राम एक पूरे गर्भावस्था में एक गर्भवती महिला को आयरन की आवश्यकता होती है। द एक्चुअल इंक्रीज in requirement of iron is only second or third trimester of pregnancy। ऐसा कई साइंटिस्ट कहते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब 3 से लेकर के 9 महीने का जो समय है उसमें 3 to 6 मंथ जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है एंड 6 to 9 मंथ जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें ज़्यादा हर गर्भवती महिला को आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं बट ए सिंगल लार्ज डोज ऑफ आयरन एट द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी इज़ एन इफेक्टिव वे टू बिल्ड अप आयरन स्टोर एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्लीशन ऑफ रिजर्व्स। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट ए सिंगल लार्ज डोज ऑफ आयरन एट द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेकर के 3 मंथ के समय में अगर एक गर्भवती महिला आयरन की बड़ी लार्ज डोज ले लेती है तो इससे पूरे उसकी बॉडी में आयरन स्टोर भी अच्छी तरह होता है और इसके अलावा कभी भी आयरन का स्टोरेज समाप्त नहीं हो पाता, यानी वो एनीमिक होने से बची रहती है। इसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस पे हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। To avoid iron deficiency, a woman should enter pregnancy with a store of at least 300 milligram of iron। अगर हम इन सबको या आयरन की डेफिशिएंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, विमेन को एनीमिक होने से बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि 300 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन एक गर्भवती महिला को लेना ज़रूर चाहिए, उसकी बॉडी में स्टोर होना चाहिए। Iron requirement in first trimester is similar to the normal requirement of 0.70 मिलीग्राम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं कि प्रतिदिन 0.70 मिलीग्राम के हिसाब से आयरन एक गर्भवती महिला को लेना चाहिए और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3.3 मिलीग्राम पर डे और थर्ड ट्राइमेस्टर का जब टाइम आएगा यानी लास्ट 6 to 9 मंथ्स की जब प्रेगनेंसी हो तो एक गर्भवती महिला प्रतिदिन 5 मिलीग्राम के हिसाब से आयरन ज़रूर कंज्यूम करें। इस आयरन को प्राप्त करने के लिए कुछ सोर्सेज हैं बेटा जिसके द्वारा एक गर्भवती महिला आयरन प्राप्त कर सकती है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है जो हमारी इंडियन लेडीज़ आराम से ले सकती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों, इन सभी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। लेकिन मैंने कहा है कि आयरन केवल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे हमें डिपेंड होकर के नहीं लेना है, बल्कि अदर सोर्सेज
सोर्सेज हैं उनको भी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन वो कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म में होता है। मैंने इसके पिछले क्लास में भी बताया है कि ऑक्सलेट हमारे शरीर में पथरी का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें लेना ज़रूर है, कंज्यूम ज़रूर करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, लेकिन एक लिमिट में लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आयरन होता है इसका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन विटामिन सी लेना चाहिए, यानी एक नींबू का सेवन अत्यंत आवश्यक है। यदि हम विटामिन सी लेते हैं तो जितना भी आयरन हम ले रहे हैं, जिन जिन सोर्सेज से ले रहे हैं, वो आयरन पूरी तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा ड्राइड बीन्स हैं। ड्राइड बीन्स में राजमा, लोबिया, चना, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। ड्राइड फ्रूट्स हैं। ड्राइड फ्रूट्स का मतलब ये जैसे अंजीर, किशमिश, काजू, चिरौंजी, अखरोट, बादाम, ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे जिनमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। एनरिच सीरियल्स हैं। कुछ सीरियल्स भी होते हैं जैसे चावल से बनी हुई लाई और चूड़ा, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। कॉर्नफ्लेक्स जो कि मक्के से बनता है। बाजरा आजकल बहुत मिल रहा है। बाजरा जो कि मिलेट्स हैं, ये बाजरे में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। एंड फोर्टिफाइड सॉल्ट विथ आयरन प्रोवाइड एडिशनल सोर्स ऑफ आयरन। देखो कुछ ऐसे, जैसे हम लोगों को आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट मिलता है, आयोडाइज फोर्टिफाइड सॉल्ट मिलता है, टाटा का कहते हैं ना आयोडाइज सॉल्ट, इसी तरह आयरन का फोर्टिफाइड सॉल्ट भी मिलता है। और सॉल्ट ही नहीं बल्कि अब तो आटा भी बन रहा है और स्पाइसेस यानी मसालों में भी आयरन का फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, उसमें ऐड किया जा रहा है, क्योंकि इनके बिना हमारा भोजन संपन्न नहीं होता। इसके अलावा जैगरी यानी गुड़, इसका बहुत अच्छा स्रोत है जिसको हर वर्ग के लोग अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। और ब्लैक तिल, आजकल काला तिल जो है, जाड़े के दिन है, काला तिल मार्केट में आ गया है, तो काला तिल और गुड़ के साथ मिला के लड्डू बना लें, पट्टी बना लें, उससे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं कंज्यूम करें। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लीवर इसका बहुत अच्छा स्रोत है। जो मांसाहारी हैं वो लीवर ले सकती हैं और मीट ले सकती हैं। रेड मीट में बहुत अच्छी आयरन होती है। इसके अलावा एग ले सकती हैं, एग योक में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आयरन के सारे स्रोत हैं, लेकिन आयरन को हमारी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक गर्भवती महिला एनीमिक होने से बची रह सकती है। इसके लिए प्रतिदिन विटामिन सी यानी नींबू का सेवन, एक नींबू का सेवन सुबह से लेकर रात तक में किसी भी फॉर्म में, या ORS बना कर लें या सैलेड पे डाल के लें, किसी भी तरीके से कंज्यूम ज़रूर करना है नींबू को। थैंक यू। यदि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप चैट बॉक्स में निश्चित डाल सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। थैंक यू बच्चों।